प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नेपाल में अचानक आए जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में भारी तबाही और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे हालात में पैनिक होने के नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों खासकर गंडक और कोसी बेल्ट पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें भी विशेष निगरानी कर रही है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल के निचले इलाकों में भारी तबाही हुई है। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में उफान और सैलाब का वो रौद्र रूप दिखा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। लोग कुछ समझ पाते सब कुछ किसी हॉलीवुड मूवी की तरह पल भर में जल में समा गया। पानी का प्रलय ऐसा कि मकान, पुल, गाड़ियां सब खिलौने की तरह पानी में तैरते नजर आने लगे। अचानक आई बाढ़ की बड़ी लहर ने सीमावर्ती राज्य बिहार की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी रिवर में बाढ़ के रौद्र रूप का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर नदी के बहाव और जलस्तर के आधार पर बिहार के सीमांचल और चंपारण बेल्ट पर भी पड़ने की संभावना है। नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है, तो वहीं बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र के तहत शिवहर के पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में भी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली के साथ ही सीमांचल के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को घबराने की नहीं बल्कि बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। रूह कंपा देने वाली नेपाल से आई तस्वीरों ने सचमुच बिहार के नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का प्रवाह काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन की टीमें बेहद सतर्क हैं। आपदा से उभर सके और सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों, खासकर छोटे बच्चों और माल गोरू का ध्यान रखेंगे। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से माइकिंग कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए सीएम सम्राट ने हाई लेवल मीटिंग की है। सरकार किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी तटबंधों की लगातार निगरानी करने और उनकी मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांध एवं तटबंधों पर दिन रात निगरानी रखने तथा रात में विशेष रूप से नाइट पेट्रोलिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील प्रभावित इलाकों में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है। खासकर गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तबाही के बाद गोपालगंज प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। गंडक नदी में 24 घंटे के अंदर 3.5 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया है और समय रहते ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए अपील भी की गई है। दियारा इलाके में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की गई है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बेतिया के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग एहतियातन अपना जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। लोग घरों से जरूरी सामान बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थलों की ओर निकल रहे हैं। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। नेपाल की त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गंडक नदी में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दी जा रही है। डीएम खुद बांध का निरीक्षण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सराया पारू और साहिबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना है। ऐसे में गंडक नदी के किनारे विशेष सावधानी बरती जा रही है। नेपाल में तबाही के बाद सीतामढ़ी में प्रशासन बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गया है। सीतामढ़ी की डीएम ने कई इलाकों का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को नदियों के जल स्तर, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को कहा जा रहा है। और अभी नेपाल में जो विगत दिनों में और आज कुछ समय पे जो पानी का लेवल खासकर गंडक रिवर के कैचमेंट में बढ़ा है, तो उसको देखकर जो एहतियातन तौर पे सभी तैयारियां उसको हम लोग देख के आए थे। लोगों से भी यहाँ पर बात की, हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त